क्लास 8 स्टूडेंट्स बेटा देखो, आज हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। कल मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे ये सभी, ठीक है। ये पेज है, ये कल फॉर्मूले दिए थे आपको सब, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का, सेलिंग प्राइस का, प्रॉफिट का, लॉस का, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का, लॉस परसेंटेज निकालने का, डिस्काउंट का, टैक्स का, इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट, ये सब आपको दिया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। नाउ इसी बेस पे अब क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैन गोट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, कि एक जो मैन है उसकी सैलरी 10% इंक्रीज हो गई, ठीक है। 10% इंक्रीज मीन्स अगर 100 रुपया सैलरी थी तो अब 110 रुपया हो गया उसका। इफ़ हिज न्यू सैलरी रुपीज़ 1,54,000, और जो उसकी न्यू सैलरी है वो 1,54,000 है। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, बताओ इसकी ओरिजिनल सैलरी क्या है। तो देखो इन क्वेश्चंस को करने के कई सारे मेथड होते हैं। मैं आपको दो मेथड यहाँ सिखाऊंगा, जो उनसे से आपको आसान लगे उससे कर लेना। जैसे देखो क्वेश्चन में कहा है ए मैन गोट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, उसकी सैलरी 10% इंक्रीज हो गई। मतलब इसका यह है कि अगर उसकी सैलरी पहले 100 रुपीज़ थी तो अब कितनी हो गई, 110 रुपीज़ हो गई। या ऐसे रिवर्स कर दो कि न्यू सैलरी 110 है, कब, जब उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी, 100 थी। तो वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंक्रीज इन हिज सैलरी इक्वल टू 10%. 10% means if original salary was rupees 100, then new salary will be 110, will be rupees 110, will be 110। तो हम देखो इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे, बाय यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में कैसे करते हैं, देखो कि हिज न्यू सैलरी is rupees 110 when original salary was rupees 100. Therefore his new salary is rupee 1 when original salary was rupees 100 upon 110। करते हैं ना, जैसे कि न्यू सैलरी 110 है तो ओरिजिनल कितनी थी, 100। तो न्यू 1 कब होगी, जब न्यू रुपी 1 होगी जब ओरिजिनल कितनी, 100 अपॉन 110। देयरफॉर हिज न्यू सैलरी इज रुपीज़ 1,54,000 when original salary was 100 अपॉन 110 मल्टीप्लाई 1,54,000। इसको सोल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 0 0। तो 100 मल्टीप्लाई 1,400 मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0 0, 40 लिख लो पहले, 14 1 जा 14, कितना आ गया, 1,40,000। देयरफॉर रिक्वायर्ड ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू रुपीज़ 1,40,000। आंसर।
इस तरह से करते हो। यूनिटरी मेथड से हमने इसको किया। किस तरह से? 10% का मतलब होता है बेटा 100 पे 110। तो इंक्रीज हुआ है तो ओरिजिनल सैलरी उसकी मान लो कितनी थी 100, तो न्यू कितनी बनेगी 110, क्योंकि 10% इंक्रीज हुआ है। भाई इसको यूनिटरी मेथड से कर लो कि वह न्यू सैलरी 110, ओरिजिनल सैलरी ₹100, वैन वैन न्यू सैलरी ₹1, सो ओरिजिनल सैलरी 100/10, ये डिवाइड में जाएगा। सो वैन न्यू सैलरी 1,54,000, तो ओरिजिनल सैलरी, क्योंकि ये 1 का आंसर है, ₹1 का, इसलिए इसको 1,54,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्व करके आंसर आ गया। सो ऐसे करो। या एक दूसरा मेथड ये भी है। दूसरा मेथड है आप लेट कर लो। लेट ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू X रुपीज़। हमने मान लिया उसका ओरिजिनल सैलरी क्या है, X है, ठीक। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू सैलरी है 1,54,000 क्वेश्चन में कहा है, ठीक। सो न्यू सैलरी कैसे आएगा? देयरफॉर ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट इक्वल टू 1,54,000। न्यू कैसे बनेगा? ओरिजिनल में जो इंक्रीमेंट है उसको ऐड कर दो। ओरिजिनल कितना हमने ऐड किया X, प्लस इंक्रीमेंट कितना है 10%, 10% ऑफ X इक्वल 1,54,000। सोल्व करो। X प्लस 10% मीन्स 10/100 मल्टीप्लाई X, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक। 1,54,000 30, 10 × 10, 10 × 10 = 100, ये हो गया X प्लस X/10 इक्वल 1,54,000। यहाँ सोल्व करो। 10 LCM, 10 × X 10X प्लस 1 × X 1X इक्वल 1,54,000। 11X/10 इक्वल टू 1,54,000। सो X इक्वल टू 1,54,000, 10 मल्टीप्लाई में जाएगा, 11 डिवाइड में आएगा, ठीक। 11 से कैंसिल करो, 11 × 11, 11 × 4 = 44, 30 ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 1,40,000 आ गया। देखो, देयरफॉर ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू ₹1,40,000 आंसर। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, एक्सलेट करके या यूनिटरी मेथड से, जैसा आप करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक। नाउ